अब ये दोस्तों, ये दीपू चंद्र दास की बात है, जो हिंदू था वहां पे, बांग्लादेशी हिंदू, जिसको मारा फिर उसको जला दिया, ठीक है ना, जिस मतलब हु वाज बर्न्ट. No one saw or heard. Bangladesh Hindu killed but no blasphemy witness. There is no evidence Deepu Chandra Das made derogatory religious remarks on Facebook, officials said. Das was beaten to death outside his garment factory in Mymensingh for alleged blasphemy. His body was hung from a tree and set on fire by the mob. An act was recorded on video. A company commander of Rapid Action Battalion, Bangladesh's counterterrorism force, has told the Daily Star newspaper that no evidence was found indicating that Das wrote anything on Facebook that might have hurt religious sentiments. यार एक बात बताओ, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है. उसको मार दिया, उसको जला दिया, ठीक है ना. अब ये कह रहे हैं कि यार नो एविडेंस वाज फाउंड. एविडेंस का मतलब है ही नहीं. एविडेंस का क्या मतलब है बांग्लादेश में या किसी भी रेडिकल इस्लामिक सोसाइटी में? एविडेंस, वो हिंदू है, वो वाजिबुल कत्ल है यार. इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती. एविडेंस एविडेंस एविडेंस, क्या बकवास है ये? व्हाट इज एविडेंस? क्या होता है? सबूत क्या होता है? कोई मांग रहा है सबूत कि तूने फेसबुक पे लिखा नहीं लिखा? कोई भी, ये पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है. आपको किसी हिंदू की, किसी ईसाई की जमीन चाहिए ना, उसकी जमीन है, आपको छीननी है जमीन, बोलना है इसने कुरान शरीफ के पन्ने फाड़े. मैंने देखे. कहानी खत्म. मैंने देखे, कहानी खत्म हो गई. 10,000 रुपए मौलवी को दो. मौलवी मस्जिद का माइक खोलता है, अनाउंसमेंट लाउड स्पीकर से करता है कि देखो उस फलाने घर पे जो क्रिश्चियन रहता है, जो हिंदू रहता है, उसने ये कुरान शरीफ के पाक पन्नों को फाड़ दिया. 10,000 की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पागलों जैसी मार डालती है. ये बंदा उसकी जमीन पे कब्जा कर लेता है. ये तो बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में, यही बांग्लादेश में हुआ है. अब ये रैपिड एक्शन बटालियन वाले कहते हैं कि नहीं साहब, उसने कुछ लिखा ही नहीं. अरे वो जो भीड़ थी, जो सेलिब्रेट कर रही थी एक इनोसेंट आदमी की मौत, जो वीडियो बना रही थी वहां पे, कल हमने डिस्कस करा था, उनको नहीं पता. उनको नहीं पता. ये तो आप देखिए ना, ये ब्लास्फेमी के केसेस ऐसे ही होते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश में. किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. सिर्फ एक खड़ा होकर एक बंदे ने यह बोला कि वो हिंदू है, मैंने देखा था उसको, कहानी खत्म, वो गया. ही इज गॉन फॉर एवर. उसकी जान ले लेंगे. Mohammad Shamsuddin said local residents and colleagues of Das at the garment factory could not point to any activity either. Everyone is now saying that they did not personally hear him say anything of that sort. No one has been found who claims to have heard, seen anything themselves hurting religion. अरे मैंने बोला hurting religion अगर हो भी गया तो तुम किसी को जला दोगे क्या जिंदा? अगर religion hurt हो भी गया, अब ये कह रहे हैं कि नहीं साहब उसने कुछ भी नहीं करा था. उसी के गारमेंट फैक्ट्री वाले ये कह रहे हैं कि उसने कुछ नहीं करा, तो उसको मार क्यों दिया जान से? ये देखना पड़ेगा ना. यहां पे इंडिया हैज कन्वेड स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स. मुझे एक बात समझ में नहीं आती, स्ट्रॉन्ग कंसर्न क्या होता है यार? मैं तो इनसे परेशान हूं. इंडिया हैज कन्वेड स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स. चमकाओ पकड़ के इनको. स्ट्रॉन्ग कंसर्न कुछ नहीं होता, ठीक है? ये दुनिया भर की बकवास करते हैं. स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स, हम बड़े कंसर्न है, हमने निंदा करी, फिर हमने कड़ी निंदा करी, फिर हमने सुपर कड़ी निंदा, प्रोमैक्स. ओ भाई, अगर आपको लग रहा है, ठीक है, या तो आप ये बोल दो कि दीपू चंद्र दास को मार दिया, कोई बात नहीं, वो हिंदू भी है, कोई बात नहीं, वो बांग्लादेशी सिटीजन है, बांग्लादेश का इंटरनल मामला, या तो ये बोलो. और अगर आपके दिल में दुख है कि वो हिंदू है और हिंदू को मार दिया है, सो हु इज गोइंग टू पे अ प्राइस? आपको लगता है स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स आपने रेज करे हैं ये जलेबी की तरह, इसका कोई फर्क पड़ रहा है स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स का? कि वहां पे कोई अरे इंडिया ने बड़ा स्ट्रॉन्ग कंसर्न रेज करा यार, हमें परेशान. किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा. स्ट्रॉन्ग कंसर्न फर्क तब पड़ेगा जब पकड़ के चमकाओगे इनको. मैं बता रहा हूं आपको, इनको नहीं चमकाए सर पे नाचेंगे ये, ठीक है? अकॉर्डिंग टू लोकल मीडिया रिपोर्ट्स, अ रूमर ऑफ दास मेकिंग अ डेरोगेटरी रिमार्क अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद हैड स्प्रेड. कितना आसान है यार, कितना आसान है. हिंदू है, इसने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोल दिया. दीपू चंद्र दास को पता भी नहीं होगा प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है. उसको क्या मतलब यार? और अगर उसको पता भी है, लेट अस से दीपू चंद्र दास नोज कि प्रॉफिट मोहम्मद की क्या रिस्पेक्ट है मुस्लिम्स के दिल में. आपको लगता है कि ऐसा देश जिसमें 92% मुसलमान है, वहां पे कोई हिंदू जाके प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कोई उल्टी सीधी बातें बोलेगा? किसी का दिमाग खराब है कोई ऐसी काम करेगा तो? मार दिया. और यहां पे मैं बड़ा परेशान हूं यार, मैं बड़ा परेशान हूं इस चीज को लेके. स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स, हमने बहुत कड़ी निंदा करी है इस चीज की. आपने एक हिंदू को जला के मार दिया, बहुत बुरा करा आपने. भाई साहब, अगर हिंदुओं की रक्षा करनी है तो वो शस्त्र से होगी, वो बल से होगी. वो स्टेटमेंट हम निंदा कर, इससे कुछ नहीं होने वाला. मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा वरना फोन आ जाएंगे मुझे शाम को. और ये स्टोरी दोस्तों इंडिया टुडे से हमने ली है.
Bangladesh identifies Osman Hadi shooter, issues lookout notice, imposes travel ban. Bangladesh has intensified its crackdown on the killing of young leader and activist Sharif Osman Hadi, with authorities identifying the alleged shooter, issuing a nationwide lookout notice and imposing a travel ban on the prime accused as violent protests spread across the country. एक बंदे को मारा, ठीक है, ओस्मान हदी को मारा, अब वायलेंट प्रोटेस्ट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। ये कितने फारिग लोग हैं बांग्लादेशी यार। तुम लोगों, एक मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द बांग्लादेशी पीपल, डोंट यू गाइस हैव एनी वर्क टू डू? डोंट यू फील दैट यू नीड टू गो टू ऑफिस और डू समथिंग? प्रोटेस्ट, करोड़ों लोग लगे, सिर्फ एक ही काम है, पूरा प्रोफेशन इनका, दीज आर प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स। अभी कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। तो यार एक बात बताओ, और ढाका कोर्ट ऑन संडे बार्ड फैजल करीम मसूद फ्रॉम लीविंग बांग्लादेश आफ्टर इन्वेस्टिगेटर्स आइडेंटिफाइड हिम एज द मेन अक्यूज्ड इन द केस लिंक्ड टू हार्डीज किलिंग। अब ये फैजल करीम मसूद, ये है बंदा जिसने हार्डी को ठोक दिया। अभी तक ये कह रहे थे कि इंडिया की साजिश है, इंडिया ने मार दिया। अब ये कहां से इंडियन लग रहा है तुम्हें, ये बता दो। फैजल करीम मसूद ये, और कह रहे हैं कि ढाका कोर्ट ने संडे को यह बोला कि फैजल करीम मसूद बांग्लादेश ना छोड़े। इसका मतलब वो मानते हैं वो बांग्लादेशी है, बांग्लादेश के अंदर है, तभी तो कह रहे हैं बांग्लादेश ना छोड़े। Police confirmed that a lookout notice had been issued for Masood as well. Security agencies believe Masood is still inside Bangladesh, but is frequently changing locations to evade arrest. Officials said multiple investigative teams have been deployed and surveillance has been stepped up to track his movements. अब ये देखो साहब, authorities have identified Faisal Kareem Masood as the prime suspect in the Sharif Osman Hadi killing. ठीक है, अब ये भागने के चक्कर में, ये भागने के चक्कर में हवाई जहाज ये पकड़ नहीं सकता क्योंकि एयरपोर्ट पे पूरी सिक्योरिटी होगी, राइट? या तो म्यांमार भाग जाए या ये इंडिया भाग जाए। 95% बॉर्डर ही उनका इंडिया के साथ है, और अगर ये इंडिया में मिल गया कहीं पे, अच्छा इंडिया ने मरवा, ये भी बकवास करेंगे ये लोग, देख लेना। अगर ये भाग के, क्योंकि ना ये खुद कह रहे हैं कि भाग रहा है, ये कह रहा है ना कि सिक्योरिटी एजेंसीज बिलीव मसूद इज स्टिल इनसाइड बांग्लादेश बट इज फ्रीक्वेंटली चेंजिंग लोकेशंस। ये लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। जिस दिन मसूद को ये पता लगा कि यार पुलिस तो मुझे घेरने वाली है, वो देश से फरार होने की कोशिश करेगा। जैसा मैंने बोला, फ्लाइट पकड़ नहीं सकता, फ्लाइट पकड़ नहीं सकता, जाएगा कैसे, जाएगा कहां पे? वो बे ऑफ बंगाल में छलांग तो मार नहीं देगा, लैंड रूट से भागेगा, या वो म्यांमार भागेगा, ठीक है, या वो इंडिया भागेगा। अगर ये किलर जो है, ये फैजल करीम मसूद, अगर ये भारत में मिलता है, फिर आप देखना ये क्या नाच करेंगे ढाका की सड़कों पे। दीज प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स, करोड़्स ऑफ देम, ये फिर नाचेंगे कि देखो इंडिया ने मरवा दिया। मैं बता रहा हूं आपको, ये होने वाला है। एनीवे दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। बस मेरी एक शिकायत है, एंड आई विश टू कन्वे माई कंसर्न्स टू MEA। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, यू नीड टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड। ये कंडेम वंडेम से कुछ नहीं हो रहा, ये शरीफों की लैंग्वेज है, ठीक है? आप इनको कंडेम मत करिए, आप इनको कंडेम कर दीजिए, तब जाके इनको आपकी बात समझ में आएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।